हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। आज की सुबह हम अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण करें। आज की सुबह अपनी सारी चीज़ों को, तमाम बातों को उसके चरणों में डाल दें और इससे कहें, प्रभु परमेश्वर आपके लहू के लिए धन्यवाद जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु पवित्र आत्मा, आपका स्वागत इस स्थान में है, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हम जहाँ कहीं भी इस समय हैं। प्रभु से कहेंगे, प्रभु सचमुच हमारे जीवनों पर कब्जा कर। और आज की सुबह हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा करेंगे अपनी सारी बातों पर, अपनी तमाम परिस्थितियों के ऊपर, क्योंकि उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। उसके नाम में असंभव संभव होता है। प्रभु का वचन कहता है उसका नाम धन्य है। यीशु मसीह का नाम एक ऐसा दृढ़ गढ़ है जिसमें दौड़कर हम सारी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज की सुबह हम उसके नाम की घोषणा करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे और उसके नाम की घोषणा करते हुए हमारे जीवन में वो जिस आश्चर्य कर्म की हमें आवश्यकता है, हम उसकी घोषणा करेंगे। प्रभु के नाम में बड़े कार्य आज की सुबह प्रभु हमारे जीवनों में करेगा। हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम की घोषणा करेंगे और कहेंगे, प्रभु आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है, आप ही प्रभु हैं। प्रभु जी धन्यवाद। हम इस गीत को गाएंगे, परम धन्य यीशु का नाम, परम धन्य यीशु का नाम, सर्वोच्च नाम। यीशु का नाम तो दृढ़गढ़ है ऐसा, धर्मी जन जिसमें कर प्रवेश होते बेफिक्र। हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों में डाल देंगे और यीशु का नाम लेंगे, यीशु का नाम को घोषित करेंगे। हालेलुया। यीशु का नाम, परम धन्य यीशु का नाम, परम धन्य यीशु का नाम, सर्वोच्च नाम। परम धन्य यीशु का नाम, परम धन्य यीशु का नाम, परम धन्य यीशु का नाम, सर्वोच्च नाम। यीशु का नाम, यीशु का नाम तो दृढ़गढ़ है ऐसा, धर्मी इसमें कर प्रवेश होते बेफिक्र। यीशु का नाम तो दृढ़गढ़ है ऐसा, धर्मी इसमें कर प्रवेश होते बेफिक्र। सामर्थी है यीशु का नाम, 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 सर्वोच्च नाम। सामर्थी है यीशु का नाम, सामर्थी है यीशु का नाम, सामर्थी है यीशु का नाम, सर्वोच्च नाम। यीशु का नाम, यीशु का नाम तो दृढ़गढ़ है ऐसा, धर्मी इसमें कर प्रवेश होते बेफिक्र। आमीन। यीशु का नाम तो दृढ़गढ़ है ऐसा, धर्मी इसमें कर प्रवेश होते बेफिक्र। परम पवित्र, परम पवित्र यीशु का नाम, परम पवित्र यीशु का नाम, परम पवित्र यीशु का नाम, सर्वोच्च नाम। परम पवित्र यीशु का नाम, परम पवित्र यीशु का नाम, परम पवित्र यीशु का नाम, सर्वोच्च नाम। उसका नाम सबसे ऊंचा है। परम धन्य यीशु का नाम। अपने हाथों को उठाकर एक बार फिर से कहेंगे, परम धन्य यीशु का नाम, परम धन्य यीशु का नाम, परम धन्य यीशु का नाम, सर्वोच्च नाम। हाथों को उठा के
यीशु का नाम तो दृढ़ गढ़ है ऐसा, धर्मी इसमें कर प्रवेश होते बेफिक्र। यीशु का नाम तो दृढ़ गढ़ है ऐसा, धर्मी इसमें कर प्रवेश होते बेफिक्र। परम धन्य यीशु का नाम, 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 सर्वोच्च नाम। परम धन्य यीशु का नाम, परम धन्य यीशु का नाम, परम धन्य यीशु का नाम, सर्वोच्च नाम है, अद्भुत नाम, सर्वोच्च नाम है, अद्भुत नाम, सर्वोच्च नाम। ओ हालेलुया, उसका आनंद हमारा बल है। धन्यवाद देंगे, कहेंगे प्रभु आपका आनंद मेरा बल, मेरी सामर्थ्य है। प्रभु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है, यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं यीशु की, यीशु की, यीशु की, यीशु की। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है, यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं यीशु की, यीशु की, यीशु की, यीशु की। हालेलुया। ओ धन्यवाद के साथ एक बार फिर से कहेंगे, प्रभु आपका आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है, यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं यीशु की, 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 यीशु की। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरा बल है। आमेन। हालेलुया। उसके नाम में सब कुछ संभव है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम कहेंगे, प्रभु सचमुच
आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, इस गीत को गाएंगे। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। वो कैसी भी आज आपके जीवन में परिस्थिति क्यों ना हो, वो चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, आपकी पारिवारिक समस्या है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या, कुछ भी हो, प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज की सुबह हम उस पर भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि हम विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को अवश्य देखेंगे। अपने हृदय की गहराई से आज अपने विश्वास और भरोसे को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखें और वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, ना सिर्फ गीत गाएंगे बल्कि विश्वास करते हुए प्रभु के चरणों में जाते हुए कहेंगे, प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु जो असंभव को संभव कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु धन्यवाद। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। अब कुछ भी नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। आमीन। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। हालेलुया। तूने सामर्थी वचन से रचा आसमान और जमीन। तूने सामर्थी वचन से रचा आसमान और जमीन। अपने ही भुजबल से संभालता है सारी सृष्टि। अपने ही भुजबल से संभालता है सारी सृष्टि। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। ओ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपसे कुछ भी असंभव नहीं। तुझसे असंभव प्रभु कोई चमत्कार नहीं है। तुझसे असंभव प्रभु कोई चमत्कार नहीं है। हजारों हजार पीढ़ी को दया दिखाने वाला खुदा है। हजारों हजार पीढ़ी को दया दिखाने वाला खुदा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मनुष्यों के हर काम पर तेरी बारीक नजर।
देता है प्रतिफल, बदले में हर काम के तू देता है प्रतिफल। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। हालेलुया। युक्तियां हैं तेरी बड़ी, शक्ति में महान तू ही। युक्तियां हैं तेरी बड़ी, शक्ति में महान तू ही। सेनाओं का प्रभु तू है, एल शदाई तेरा नाम है। सेनाओं का प्रभु तू है, एल शदाई तेरा नाम है। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। घोषणा करें एक साथ, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। ओ प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु जी, यीशु आपकी स्तुति करते हैं। आप महान हैं प्रभु जी, आपकी योजनाएं हमारे लिए महान हैं प्रभु, आपकी युक्तियां हमारे लिए सचमुच अद्भुत हैं प्रभु जी। आज की सुबह प्रभु अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। आपकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। प्रभु आपके नाम के योग्य जीवन हम जीने पाए। हमारी बातें, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना प्रभु जी, प्रभु सचमुच आपके योग्य होने पाए। वो प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आप योग्य हैं प्रभु, आप योग्य हैं प्रभु जी। यीशु धन्यवाद। प्रभु महिमा और आदर के योग्य आप हैं प्रभु। हम आज की सुबह आपकी आराधना करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद प्रभु, यीशु धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, हमारे जीवन से आपको आदर मिलने पाए, सम्मान मिलने पाए प्रभु। आपकी आराधना करते हैं। योग्य तू है,
करते हाथ उठाकर ऊंचा करते तेरा नाम, महिमा और आदर के योग्य तू है। आराधना करते हाथ उठाकर ऊंचा करते तेरा नाम, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा ना कोई, तेरे जैसा ना कोई, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा ना कोई, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु आप महान हैं, आपके कार्य महान है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु महिमा और आदर आपको देते हैं, महिमा और आदर के योग्य तू है। आराधना करते हाथ उठा के ऊंचा करते तेरा नाम, महिमा और आदर के योग्य तू है। आराधना करते हाथ उठा के ऊंचा करते तेरा नाम, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा ना कोई, तेरे जैसा ना कोई, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा ना कोई, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु आप महान हैं, ओ अपने हाथों को उठा करेंगे, क्योंकि तू महान है प्रभु, तेरे कार्य महान है, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा ना कोई, तेरे जैसा ना कोई, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा ना कोई, तेरे जैसा कोई नहीं। For you are great, O Lord, for you are great, you do miracles so great, there's no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. तेरे जैसा कोई नहीं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। यीशु अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, प्रभु सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सारे आदर, महिमा, स्तुति और आशीष के योग्य हैं प्रभु। प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप धन्य हैं प्रभु जी। प्रभु आज की सुबह हम धन्यवाद देते हैं कि आपका नाम आज हमारे जीवन में मौजूद है प्रभु। वो नाम जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जिसमें सारे आश्चर्य कर्म होते हैं। धन्यवाद प्रभु। वो नाम जिसकी घोषणा से आज सारे बंधन यीशु के नाम में टूटे। प्रभु धन्यवाद, आपके नाम में आज हमें आजादी मिली है प्रभु। हम आपके नाम में स्वतंत्र हुए हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर अपने जीवनों को एक बार फिर से अर्पण करते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि आपका वचन 100 गुना फल लाने पाए। धन्यवाद देते हैं। एक एक जन जो प्रभु परमेश्वर यहाँ मौजूद है, हर एक को अपने हाथों में पवित्र आत्मा हम सब पर कब्जा कर। धन्यवाद आपके उस भले कार्य के लिए जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 96, सॉन्ग 96। भजन संहिता 96, इसको मैं पढ़ूंगा और आप लोग हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। मैंने पिछले बार विश्वास के बारे में शुरू किया था। 2 पॉइंट मैं करके मैंने बताकर बंद कर दिया, लेकिन आज सारे पॉइंट मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। आपको पूरा कंप्लीट कवर करना मुझको ज़रूरी है। ये पिछली बार इसका जो मनन के विषय यही था कि फेथ इन द लाइफ ऑफ मोसेस, मूसा के जीवन में विश्वास। मूसा के जीवन में विश्वास, इसमें हम लोग चल रहे हैं। मैंने बताया था कि पहले पॉइंट मैंने बताया कि विश्वास अपनों को बचाता है। पहले अपनों को बचाता है, विश्वास अपनों को बचाता है। दूसरी बातें मैंने उसके लिए मैंने बताया था कि नूह के बारे में मैंने बताया, और राहाब एक स्त्री के बारे में बताया था, और एक लकवे के मारे हुए व्यक्ति के बारे में बताया, एक सरदार के बारे में बताया था, एक और भी है और भी, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं था। अब दूसरी बातें में मैंने बताया था कि फेथ विल मेक यू टू हेट सिन। विश्वास पाप से घृणा करता है।
दूसरी बातें मैंने बताया, उसके बारे में मैंने बताया था। और मूसा के जीवन में जो कुछ हुआ है उसके बारे में पहले बताया। उसके बाद यूसुफ के जीवन में जो हुआ था, पर परमेश्वर के पवित्रता में जीने वाले लोगों के लिए, पवित्र जीवन बिताने वाले के लिए एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट होता, परीक्षाएं होती हैं और उसमें वो जीतना उनको जरूरी है। अगर आप पवित्र हैं, कैसे पता चलेगा? जब तक पाप आपके सामने नहीं आएगा, आप क्या करेंगे ना, उस पर जीत नहीं पाएंगे, उसको दिखा नहीं पाएंगे कि उसके सामने आपको दिखाना कि आप पवित्र हैं। हालेलुया। और पाप से बाइबल कहते हैं कि पाप से क्या करें कि भागना है, भागो और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो और पाप से घृणा करो लिखा है, और पाप से भागो। आपको मालूम है कि आज लोग क्या करते हैं कि पाप से नहीं भागते हैं और शैतान के सामना नहीं करते हैं, और शैतान के पक्ष में आ जाते हैं और पाप के पक्ष में आ जाते हैं। हमें ये संसार में अगर जीना होगा, हमारे सामने शैतान जब आएगा तब हम बता सकते हैं। यीशु अपने जीवन में सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन 40 रात उपवास किया। उसके बाद उनके उपवास की जीवन, पवित्रता की जीवन, पवित्र जीवन की एक परीक्षा है। शैतान ने आकर 3 बार उनको परीक्षा लिया, तीनों में ही प्रभु यीशु जीते थे। हम इस संसार में, पाप के संसार में जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जीने वाले के लिए पाप से और विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी बात है आज मैं बताना चाहता हूं, विश्वास डर को उखाड़ फेंक देता है। दैट इज ए थिंग। विश्वास डर को उखाड़ फेंक देता है और फेंकता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा हम आज बताएंगे कैसे। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 27वां वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मूसा जब बड़ा हुआ था, फिरौन की बेटा कहला गया था। उसके बाद वो जो बढ़ता गया था, वो विश्वास में बढ़ने के वजह से, ये विश्वास कहां से आया? जब 3 महीने के बच्चा था, रख नहीं पाया, अति सुंदर बच्चा था, माँ ने उसको टोकरी पे रखकर बच्चे को और फिरौन के हाथों से बचाने के लिए, उनकी सेना के हाथों से 2 साल के नीचे जितने बच्चे उसको मार डालना उस समय आदेश था। वो क्या, ये इब्रू बच्चों को, इब्रानी बच्चों को। ये इब्रानी था मूसा। माँ ने उस बच्चे को बचाने के लिए 3 महीने के बाद क्या कि टोकरी में रखकर नील नदी में क्या कर दिया कि डाल दिया। और वो क्या कि उनके बहन ना, बड़ी बहन उसको देखते रही। वो तो जगह जा रहे थे, वो जो उसके पीछे किनारे क्या कर नदी में वो भी भागते थे उसको देखते हुए टोकरी को। लेकिन आखिरी में फिरौन की बेटी जो नहाने के लिए आई थी, उस समय उसके नज़रों में लग गया था। उसके बाद उसको निकाला, देखा था कि बच्चा सुंदर है। उस बच्चे को सुंदर होने के वजह से उसको मालूम था कि 2 साल के बच्चे क्या करने के अंदर जितने हैं मारना चाहिए, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल अनोखा लग रहा था। उनकी नज़रों में भी दया मिल गई। अगर आत्मिक सुंदरता जिसके अंदर रहता है, वो हमेशा बचाया जा सकता है। याद रखना है, आपके जीवन में प्रभु के साथ हैं। जब प्रभु में हम बढ़ते हैं, हमारे आत्मिक सुंदरता बढ़ते जाता है। उस आत्मिक सुंदरता जब लोग देखते हैं, हमारे अंदर प्रभु को देखेंगे। यूसुफ के संग प्रभु था, उसको लोग आत्मिक सुंदरता ये है। फिर आखिर में ये बच्चों को दूध पिलाना क्या करेंगे, समस्या। वो लड़की ने कहा, मैं मूसा के ना बहन हूँ, ये नहीं कहा मैं जाकर कोई किसी को लेकर आऊँ और उसको दूध पिलाने के लिए लेकर आओ, कहा फिरौन की बेटी ने उस लड़की से। सर वो मूसा की बहन थी। वो जाकर अपने असली माँ को लेकर आए। उस माँ को लाने के बाद वो जगह पर फिर माँ ने
उसको दोबारा घर ले जाकर कह रहे थे कि इस बच्चे को मेरे लिए दूध पिलाकर पालना है, बड़ा होने के बाद मेरे पास लेकर आना है। दैट वॉज द टाइम। ना सिर्फ उन्होंने दूध पिलाकर पालन पोषण किया, विश्वास को सिखाया। हालेलुया। असली माँ, असली पिता, असली पास्टर ही एक बच्चे को ना कलीसिया में विश्वासियों को पाल सकता है। जो असली नहीं है, नकली लोग हैं, अपने पेट पालने के लिए आते हैं, वो उनके लिए पैसा मिलेगी, बच्चों को पालने के लिए मजदूरी मिलेगी, लेकिन बच्चे को अपना समझ कर नहीं पाल पाएंगे। उसने क्या कहते फिर उनकी बेटे ने, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पे जा आपके ना बात में पढ़िएगा, निर्गमन की किताब 2 अध्याय पढ़कर देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा। तो उसने क्या था कि उस बच्चे को मेरे लिए दूध पिलाकर पालना, उसको मैं मजदूरी दूंगी कहिए। फिर उनकी बेटी ने आज मजदूरी के लिए, लेकिन इस माँ ने मजदूरी के लिए काम नहीं किया। ये मेरे बेटा, अपना बेटा है, अपना बेटा समझ कर। मेरे प्रियो, कलीसिया में रहने वाले हर एक विश्वासी को पास्टर कहते हैं अपना बेटा, अपनी बेटी हैं, आत्मिक के बच्चे हैं। आपको आत्मिक के जीवन में बढ़ाना पास्टर के खाना परमेश्वर ने दिया गया जिम्मेदारी। उन्होंने आपके मेरे हाथों में देने से पहले प्रभु ने कहा मैं इनको दे रहा हूं, इनको मेरे लिए पालना है, और मैं इसलिए उनको पालने के लिए जितने तुम खर्च करोगे, जितने समय दोगे, जितने प्रार्थना करोगे, जितने सिखाओगे, मैं तुम्हारे लिए मजदूरी दूंगा। और मुझे मजदूरी के लिए मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, आपको पालन पोषण करना है, प्रभु को राज्य के लिए तैयार करना है। ऐसे समय इस माँ ने विश्वास में उसको विश्वास को सिखाया, वही विश्वास में ये बढ़ता गया। क्या हुआ था, जब बड़ा हुआ था, उस विश्वास ने इसका आंखें खोल दिया है। विश्वास के आंखें खोल दिया। मैंने पहले बताया था कि विश्वास ने उनके आंखें खोल दिया, पापों को घृणा किया। लेकिन अब यह विश्वास ने इनके आंखें खोल दिया, क्या है कि उसके अंदर जो डर था राजा का, वो डर क्या है कि राजमहल में रह रहा है, अब देख रहा है कि बाहर लोग हैं, क्योंकि माँ बताए वो ये अपने लोग हैं, मिस्र लोग हैं, मिस्र लोग अपने लोग नहीं हैं, और ये इब्रानी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, अपने लोग हैं, सताए जा रहे हैं। सो माँ ने सारी चीजें बताकर इसके अंदर विश्वास डाल दिया है। हर एक पास्टर, सेवक लोग सही बातों को बताकर अपने लोग को विश्वास में बढ़ाना है। गलत चीज कभी सिखा नहीं सकते। ये बड़े होने के बाद तुरंत क्या है कि ये निर्णय लिया, विश्वास पुरुष अब निर्णय ले रहा है, मुझे क्या करना है। एक साइड में संसार की पाप है, राजमहल के सारे नाम और सुख विलास भोग सकते हैं, और सारी चीजें मिल रही हैं, खाने पीने का, पहनने का, आदर सम्मान मिल रहा है। दूसरे साइड में दुख, मुसीबत, कष्ट मिल रहा है। एक साइड में पाप के संतान हैं, दूसरी में पवित्र लोग कष्ट उठाकर जी रहे हैं परमेश्वर के लिए। किसको चुनना है, उसको चुनना पड़ा। मैं ऐसे जीवन बिताने से, राजमहल में रहकर जीने से अच्छा यही है, मैं क्या करूंगा, मैं जाकर अपने लोगों के साथ न रहकर दुख कष्ट न उठाकर, बोझ उठाकर उनके लिए जीऊंगा, उनके लिए मरूंगा कहकर उन्होंने विश्वास से राजा के आज्ञा से डरा नहीं, राजा से डरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर, इसलिए न पौलुस कहता है रोमियो की किताब में, यदि प्रभु मेरा और है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। भजन संगीता 23 में कहा तू मेरे साथ रहने के बस में कोई डर नहीं है। भजन संगीता 27वां अध्याय में ना पहला वचन में कहता है कि तो ना प्रभु मेरे चट्टान और ज्योति हैं, मैं किससे डरूं, किससे भय खाऊं। कोई भी यदि प्रभु मेरा और है तो मनुष्य मुझे मेरे लिए क्या कर सकता है। दाऊद कहता है कि मनुष्य से डरने से परमेश्वर के भय माना उत्तम है। मेरे प्रियो, मैं ये क्यों कहता हूं, और ये चीज में क्या कि परमेश्वर के भय को, आपके विश्वास क्या है, ये संसार में रहते हुए क्या आपने क्या चुना है। आपके विश्वास कह सकता है कि मैं संसारी पापों के साथ सहमत नहीं होऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होऊंगा,
मुझे यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हूं, यीशु के लिए त्याग करने के लिए तैयार हूं, यीशु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, अपने जीवन को समर्पित कर कर कभी प्रभु के पास आप आकर प्रभु के लिए जी रहे हैं, आपके जीवन के बारे में आपकी दिल ही गवाही दे सकता है। आज जांचिए, मूसा के विश्वास देखिए, यीशु अपने चेले के साथ जा रहे थे, मरकुस 4:40 में लिखा हुआ है, और उसको अगर पढ़ेंगे तो 35 से 41 तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं जो बता रहा हूँ, और इन लोग, यीशु ने कहा अपने चेलों से, आओ हम उस पार जाएंगे, उस पार जाएंगे। कहा उस पार यीशु मसीह के बातों को विश्वास कर कर चले गए थे, लेकिन रात में जब क्या है और प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने आंधी तूफान के देखा और ऐसी चीज़ों को देखा। अब उसके बाद वो क्या है कि डरने के बाद उनके ना आंधी तूफान को देखने के बाद, हर चीज़ को देखने के बाद उसने क्या कि यीशु साथ रहने के बावजूद भी इन्होंने क्या है कि डरने लगे थे। कारण यीशु के साथ तो रहते थे, लेकिन यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। मैं आज कहना चाहूंगा, इसलिए डर, आंधी तूफान के देख डरने लगे। कष्टों के परेशानी के समय कष्टों को देखेंगे और कष्टों को दूर करने वाले यीशु को देखेंगे। ये बात यीशु का ना सिर्फ देखना है, यीशु की बातों पर विश्वास करना है। यीशु ने कहा था कि हाँ उस पार चलेंगे। जिसने उस पार चलने के लिए कहा है, नदी को पार कर कर और समुद्र को पार कर कर, झील को पार कर कर, वो क्या करेगा, उनके रास्ता पे आंधी तूफान आ जाए, कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए और आंसू बहाना पड़े, लेकिन हाँ वो अपने बातों पर और प्रतिज्ञा जिसने किया है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसको पूरा करेगा। पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, वो उस पार ले जाकर पहुंचाएगा। इस पार पृथ्वी है, उस पार स्वर्ग राज्य है, बीच में हम लोग के मुसाफिर लोग हैं, चल रहे हैं। उसको चलने वाले के लिए दो चीज होना चाहिए, वन फेथ विश्वास, दूसरा किया हो। दोनों चीज बहुत जरूरी है। आपको जब किया होगी, आपके अंदर क्या है कि साहस अपने आप आ जाता है। अब परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करने की वजह से हमारे अंदर क्या होता है कि हम विश्वास क्या करते हैं, खो देते हैं, डर आ जाता है। जब डर आ जाता है, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। डर हमें उस जगह पर रोक देता है, डुबा देता है। मैं कहना चाहूंगा, आज आपका विश्वास अगर हो गई, बाइबल में लिखा होगा परमेश्वर की महिमा को देखोगे, यूहन्ना 11 अध्याय में। कितने लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। यीशु को आपने जिस दिन आपने ग्रहण किया था, उसी दिन यीशु के हाथों में अपनी जीवन दे दिया है, जीवन को। लेकिन आज आपके जीवन में विश्वास है यीशु के प्रति। यीशु से विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, यीशु के वचन पर विश्वास करते नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, ये एक छोटी सी गवाही। 1974 मैं कॉलेज में पढ़ता था, यीशु को ग्रहण किया था। मैंने गवाही बता चुका हूं। उसके बाद परमेश्वर ने मुझको दर्शन देकर सेवा में बुलाया। मैं सेवा के लिए सब कुछ छोड़कर, बहुत कष्टों के बीच में माँ बाप ने छोड़ दिया सारे चीज के बाद मैं सेवा करने लगा। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दूर जगह पर ले जाने के लिए कहा। मुझको हिंदी नहीं आती थी, कोई भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने उत्तर भारत कहा। जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हमारे पत्नी हम लखनऊ, परमेश्वर ने दिखाया। लखनऊ में आए थे, हमें मालूम ही नहीं था, हमारे रिश्तेदार नहीं थे, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन राजाजीपुर में एक भी क्रिश्चियन नहीं था, उस जगह पर नहीं था। एक दो लोग थे, उस समय मकान बनाए हुए थे। वो दो लोग मतलब क्या है कि मैं एक शुरू में है, आज उस परिवार में मिस्टर लॉरेंस परिवार हैं, हमारे प्रिय भाई मिस्टर लॉरेंस, हमारे सिस्टर मिसेस लॉरेंस। प्रभु ने रखा, धन्यवाद। उनके बच्चे
हमारे सेवकाई में आज हैं, क्योंकि मैं शुरू से जानता था कि एक समय आएगा परमेश्वर ये परिवार हम लोग को शुरू में हमारे साथ रखे। द फर्स्ट टाइम लखनऊ में जब आए थे यही परिवार को जानते थे। उसके बाद काफ़ी लोग को हम लोग के हैं जाने लगे धीरे। सो क्या हुआ था कि वो जहाँ पर क्रिश्चियन नहीं होने के बाद भी ज़्यादा है हमें क्या करना है क्या नहीं करना मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर कार्य करने शुरू किया। हम लोगों ने कष्ट तो उठाया, परेशानी उठाया, हम लोग को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और ना पैसा नहीं था, कौन मदद करेगा क्या मदद करेगा हमको मालूम ही नहीं था। लेकिन हमारे विश्वास यही था कि मेरा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उन्होंने प्रतिज्ञा दिया है, उस प्रतिज्ञा के ऊपर मैंने विश्वास करके गए, जिसकी वजह से आज जहां पर आपके सामने जिस परमेश्वर ने बुलाया वो सामर्थ्य है, जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया विश्वास की। मैंने प्रभु से एक ही बात कहा, मुझे आपके प्रभु जी ना मुझको पैसा नहीं चाहिए, आपकी मजदूरी नहीं चाहिए, मुझको एक चीज़ चाहिए। मैंने कहा प्रभु से क्या है, आप मुझे आपके खेत दिखा दीजिए। प्रभु ने खेत राजाजीपुर में लाकर छोड़ा, यही खेत है। वो खेत में कुछ नहीं है, जंगल है, हैं कोई भी नहीं है। अब इसको क्या करना है, इसको खोदना है, खुदाई करना है, उसके बाद क्या करना, उसमें बीज बोना है, उसको सुखाना, बीज बोना, बीज बोने के बाद ये कब आएगा क्या होगा उसको देखभाल करना, उसके लिए पैसा कहाँ से मिलेगा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ लोग हैं परमेश्वर लेकर आए थे, हिंदी नहीं आती थी। मिस्टर दास MC दास थे, आज उनकी बेटी है सिस्टर विनीति लॉरेंस, और उन लोग वो हमारे लिए काफ़ी साल तक ना ट्रांसलेट करते थे। अब उसके बाद डॉक्टर प्रवीण मोडगिल हमारे पास आ गए थे, और मैं इन परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बहन हैं और उनके बच्चे हैं, मैं धन्यवाद। इतने पुराने लोग हमारे साथ आज हैं, ये सुनने के मेरे दिल बहुत खुशियों से उमड़ता है। और जितने लोग आज परमेश्वर ने आप लोग को दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये क्यों कहता हूँ, मैंने डरा नहीं था। अगर डर गया होता तो विश्वास छोड़ देता है, मेरे हियाव छोड़ देता है। और आज परमेश्वर यहाँ तक हम लोग आकर इस लेवल पे एक बड़ी सेवा करने के लिए प्रभु हमारे लिए मदद नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने पास्टर के साथ मिलकर आप लोग सेवा कर रहे हैं, मैं सबके लिए मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। आप जैसे परमेश्वर के लोग हैं, आज्ञाकारी बनकर कलीसिया में रहकर पास्टर का हाथ पकड़कर और साथ साथ चलते हैं, उसको देखकर मेरे दिल खुशियों से उमड़ता है। मेरे दिल की बातों को बताने में मैं शर्माता नहीं है। आपको परमेश्वर और भी आशीष दें। देन 4th पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, और ये तो विश्वास सारे भय को क्या दूर करता है। अब विश्वास, इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो कई वचन बाइबल में हैं। पहला यूहन्ना में आप पढ़कर देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का प्रेम में कोई भय नहीं है, प्रेम सारे भय को क्या करता है, दूर कर देता है। आमीन। और विश्वास डर को उखाड़ फेंकता है। यह बात वेरी इंपॉर्टेंट है। मूसा डरा नहीं था, लेकिन उसके बाद अब देखिए मूसा के माँ बाप के बारे में भी देखेंगे तो आगे चलकर उन लोग भी डरे नहीं थे। 3 महीने बच्चे को क्या है उन्होंने रखा, देखा राजा का आ गया, 2 साल के नीचे बच्चे को क्या करना कि ना मार देना चाहिए। लेकिन 23वां वचन थोड़ा पढ़िएगा, उसमें इब्रानी 11:23 पढ़िए। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। 3 महीने तक क्या है, छिपा रखा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है, और वे राजा की आज्ञा से न डरे। राजा के आज्ञा से नहीं डरे, क्योंकि उनको राजा के आज्ञा से ज्यादा ये बालक सुंदर है, इसको बचा कर रखना है। हालेलुया। हम शैतान की आज्ञा से नहीं डरते हैं, शैतान के कामों से नहीं डरते हैं। कारण यही कि विश्वास, मेरा परमेश्वर अगर छिपा कर रखेंगे तो
ना, ये आएंगे तो भी मेरे बच्चों को मार नहीं पाएंगे। इतना विश्वास था माँ बाप के अंदर। माँ बाप अपने बच्चे के प्रति विश्वास रखना है। गंदी गंदी बातें कहकर बच्चे को दिल नहीं दुखाना है। आपके बच्चे के बारे में आपको एक दर्शन मालूम होना चाहिए। हाँ, हमेशा एक विश्वास के साथ कहेंगे मेरा बेटा परमेश्वर जैसे चाहता हूं वैसे बनेगा, बनेगी। सुबह उठकर जाकर आप जल्दी उठ जाइए, बच्चे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करिए। मैं यही कई साल तक करता आ रहा था मेरे बेटे के ऊपर, बच्चे के ऊपर। आज बेटा खड़े होकर आराधना कर रहा है, हार के साथ दोनों बच्चे सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर के सबसे बड़े अनुग्रह हैं। आई कैन से दैट आई एम ए ब्लेस्ड फादर। एक आशीषित पिता मैं कह सकता हूं। दुनिया में लोग बच्चे कैसे जाकर पापों में फंस जाते हैं, वैसे हमारे बच्चे हैं ही नहीं। परमेश्वर के लिए हर एक माँ बाप एक दिन अपने बच्चे के बारे में विश्वास के साथ गवाही देना चाहिए। बच्चे भी माँ बाप के आज्ञा पालन करना जरूरी है। चाहे जैसे भी जो बच्चा माँ बाप के अंडर में नहीं रहता है, अपने मर्जी के अनुसार चलता है, वो कहता है कि प्रभु प्रभु वो कहेगा, तब भी परमेश्वर उसके एक की बातों को भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। हर माँ बाप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढें, अपने मर्जी के अनुसार कुछ ना करें। जगह पर यही है, राजा के आगे उससे नहीं डरें। हालेलुया। फिर उसके बाद अब और 4th पॉइंट, विश्वास उद्धार को लाता है। फेथ ब्रिंग्स सैल्वेशन। इब्रानियों 11वां अध्याय 28वां वचन। यस, विश्वास ही से उसने फंसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पैलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। आप देखिए, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। विश्वास उद्धार को लाता है, अर्थ यही है, इजराइल लोग मिस्र देश में जब गुलामी बनकर रहते थे, गुलाम बनकर, उस समय उनको मूसा के द्वारा उनको छुड़ाने के समय आ गया था। मूसा को परमेश्वर ने कहा इनको जाकर क्या करना कि छुड़ा कर लाना है। मूसा फिरौन से बात किया था, राजा से। राजा ने कभी बोला मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा कहकर, तब परमेश्वर अपने हाथों को क्या करना है, मजबूरी से परमेश्वर क्या है कठिन करना पड़ा। और आश्चर्य कर्म के द्वारा 10 महामारी के द्वारा परमेश्वर ने सताना पड़ा उन लोगों को। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, परमेश्वर के उपाय, परमेश्वर अपने तरीके से क्या करेंगे, काम करने शुरू करेंगे। परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना पास्टर का आज्ञा पालन नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना मम्मी पापा का आज्ञा पालन नहीं करना। आपके मम्मी पापा अगर विश्वासी हैं, अगर विश्वास भी नहीं है, उनका अनुभव से यीशु को छोड़ो अगर कहेंगे तो वो मुझे मालूम नहीं है, उनको गलत रास्ता अगर दिखाएंगे तो नहीं। लेकिन हर एक माँ बाप को बच्चे क्या करना, आदर सम्मान करना जरूरी है। आपके अगर विश्वास हैं, आपके विश्वास के द्वारा पर ना ये एक दिन आपके माँ बाप प्रभु के पास आ सकते हैं। अगर आपकी जीवन अगर सही नहीं है, माँ बाप कभी नहीं आएंगे प्रभु में। मेरे माँ बाप आखिर में प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए थे। दोनों भाई लोग, हमारे तीनों भाई लोग वो संसार में नहीं है, मैं केवल अकेला हूं चारों में। लेकिन मुझसे बड़े की डेथ हो गया, मुझसे छोटा था उनको वो मर गया, उसके बाद उसके नीचे वो मर गया था। लेकिन मरने से पहले उनके वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन लोग एक ही बात कहते थे, नरक जाना नहीं चाहते हैं, मुझे बचाइए। मैं जाकर इधर से पैसा खर्च करके जाकर उनके साथ बैठकर अस्पताल में, उनके साथ घर पे बैठकर सुसमाचार सुनाकर आंसू के साथ, भैया आप नरक जाना नहीं चाहिए, प्रभु यीशु ही आप अपने पापों को अंगीकार करिए कहकर मैंने विश्वास की बातों को बता के, यीशु के बारे में बताकर वो लोग आंसू के साथ प्रार्थना करके आए। जब वापस इधर आए और उनके मृत्यु में तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन अब संसार में नहीं। लेकिन इतना मुझे मालूम है, आखिर में प्रभु यीशु मसीह का पूरे परिवार ने स्वीकार कर लिए।
और ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। हाँ, यदि तू विश्वास करेगा तो तुम्हारे घराने प्रभु पर क्या करेंगे, उद्धार पाएंगे, लिखा हुआ है। क्यों? हमारे जीवन में, हमारे जीवन के गवाही अपने परिवार के सामने होना चाहिए। एक दिन मेरी माँ आकर मेरे पैर छूने लगे। मैंने कहा था, क्यों मामा ऐसा कर रहे हैं? नहीं, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैं जब भी देखता हूँ तो ना तुम्हारे साथ यीशु हैं, हाँ, प्रभु हैं। मेरे माँ कहती थी, उस समय प्रभु को नहीं जानती थी। कैसे? प्रभु यीशु, मैं अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये गवाही, माँ बाप का आज्ञा पालन करना जरूरी है। हमारे गवाही भी हमारे घर पे होना चाहिए। सो इजराइल लोगों को उन्होंने क्या कर दिया कि बता दिया कि आपको निकलना पड़ेगा। सो 10 महामारी के माना नहीं था। आखिरी महामारी यही था कि हर एक मिस्र देश का पायलटों का क्या करना, मारना है। जब उस आखिरी रात मिस्र देश का है, मिस्र देश में इजराइल लोग रहेंगे, उसके बाद उस रात के बाद वो निकल जाएंगे। कैसा? उन्होंने कहा था कि मूसा ने कहा इजराइल लोगों से, आप एक मेमना को काटकर और उसके लहू को क्या करना कि अपने डोर पोस्ट कहनेगा, इसको चौकट पर दरवाजा पर क्या लगा कर रखना है, घर के और दरवाजा पर लगा कर रखना है। फिर उसके बाद खड़े खड़े आप क्या करना कि ये कैसे खाना है, कैसे पीना है। उसी रात में एक दूत आएगा और मिस्र देश का पायलटों को सबको मार डालेगा, और जिन जिन घर पे देखेगा ये लघु लगा हुआ है, और उसके बाद उस घर को छुएगा नहीं है। देन उसके बाद उसने कहकर उसी रात, आखिरी रात, सारे लोग विश्वास के साथ और मेमना को मारकर उसके लहू को क्या कर दिया, उन्होंने अपने चौखट पर लगा दिया है घरों में। उस रात इतना रोना पीटना हो गया कि मिस्र देश के पायलटों को मार रहे थे स्वर्गदूत, लेकिन परमेश्वर के लोगों को घर देकर छोड़ दिया, कारण इस लघु लगा हुआ था। मेरे प्रियो, आपका अर्थ मालूम है? जिनके जीवन का पाप क्षमा हो गए, जिनके पापों को यीशु मसीह अपने लघु से शुद्ध कर लिया है, जैसा पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, पहला अध्याय में, नाम यीशु मसीह के लघु सारे पापों से में शुद्ध करता है। जिनके जीवन में यीशु मसीह का लघु लगा हुआ है, उसको शैतान कभी छुएगा नहीं, कभी उनको क्या उनके घर के निकट नहीं आएगा, क्योंकि उद्धार पाया हुआ घर वो। और उससे की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह का लघु उस घर पे लगे रहने की वजह से, आपके परिवार में लगे रहने की वजह से, और शैतान और कोई भी विपत्तियां आपके घर के निकट आकर आपको कोई भी कहानी नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। कोई भी कहानी नहीं पहुंचा सकता है। क्या आपके पाप क्या धुल गए यीशु मसीह के लघु से? आपके पाप क्षमा हो गए यीशु मसीह के नाम से? कितने लोग यीशु मसीह ग्रहण किया है? कई लोग यीशु मसीह का ग्रहण तो किए, लेकिन अभी भी पापों में जी रहे हैं। नहीं, यीशु मसीह का लघु सारे पापों से शुद्ध कर देता है, मिटा देता है, क्षमा कर देता है। क्षमा करने के बाद उठाकर उसको फेंक देता है, ताकि हम उसको निशानों तक में ना देख सके। हालेलुया। और उसके बाद विश्वास के द्वारा, और कोई मृत्यु का डर उनके अंदर नहीं था। विश्वास के द्वारा सारे लोग क्या है कि ना खड़े हो गए थे उसी रात। दूसरी बात है कि विश्वास के द्वारा उस मेमने के लहू को उन्होंने क्या कर दिया, अपने घरों पे लगा दिया। विश्वास के द्वारा यीशु को ग्रहण कर यीशु के लहू के द्वारा आपके पाप शुद्ध हो जाना चाहिए। नहीं, विश्वास के द्वारा उन्होंने फसह को ना उन्होंने आज्ञा पालन करने लगे। मूसा ने कहा था कि फसह का आपने उस रात में खाना है, फसह का सूद मनाना है, और फसह का पर्व कहते हैं उसको, और उसको मनाना है। सो उस रात में उन लोग खा रहे पी रहे हैं, कोई डर नहीं था उनके अंदर। प्रभु के लोग परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने के लिए डरना नहीं चाहिए।
परमेश्वर के वचन में जितनी बातें लिखी हुई हैं, आशीष की बातें हैं, उसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु के वचन के अनुसार चलता है वो कभी नहीं डरेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद देन बाय फेथ दे वर रेडी टू सेट आउट देयर जर्नी दैट नाइट। उन लोग ने विश्वास के द्वारा उससे रात उस जगह छोड़कर, मिस्र देश को छोड़कर ना निकलने के लिए तैयार हो गए थे। विश्वास के द्वारा पाप की जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, और विश्वास के द्वारा श्राप की ना, बीमार के, हर चीज के ना, वो घरों को छोड़कर, देश को छोड़कर वो चलने लगे थे। मिस्र देश का श्राप को छोड़कर वो सारे लोग निकल पड़े थे। आज आपके विश्वास क्या है? ये कैसे, ये उत्साहित कैसे, कहां से मिला उत्साह? मूसा के द्वारा। मूसा ने, ही वाज ए इफेक्टिव लीडर, ही इज ए कमांडर, बहुत बड़ा एक परमेश्वर के दास, बहुत एक अगुवाई करने वाला व्यक्ति था। लोगों को विश्वास में ना, विश्वास को बढ़ाने वाला एक व्यक्ति था। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, आपके विश्वास को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, उत्साह करना चाहता हूं। आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़े, प्रभु के लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा बात मैं बताना चाहूंगा, विश्वास शत्रुओं का नाश करके लोगों को दृढ़ करता है। हालेलुया। Faith destroys the enemy and makes the person steadfast. शत्रुओं को नाश करके लोगों को दृढ़ करता है। विश्वास कैसे? 11वां अध्याय इब्रानी 29वां वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। एक ही समुद्र है, एक ही समुद्र के पानी है, दो काम कर दिया इस जगह पर। यह विश्वास के द्वारा ही हुआ है। जब विश्वास, इन लोग मिस्र देश को छोड़कर जब आ रहे थे, फिर उनकी सेना उनको पीछे पीछे खोले। उन लोग आकर उस जगह पर क्या कि फंस गए थे। सामने लाल समुद्र है, लाल समुद्र। फिर इसके बाद इस साइड में पीछे देखेंगे कि कौन आ रहा है। फिर उनकी सेना दोनों के बीच में फंस गए थे। तब घबराए गए थे। तब मूसा कह रहे, क्यों घबरा रहे हो? मिस्र के हाथों से उद्धार क्या वह परमेश्वर इस जगह पर भी आश्चर्य कर्म करेगा, इस जगह पर भी आपको बचाएगा, उद्धार करेगा, ये कह रहा था। अब मैं बताऊंगा, तब उसने लाठी रखा हुआ था, परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी ऐसे समय पर मैं क्या बोलूं अपने लोगों के लिए? सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, बचाइए, बचाइए अपने लोगों को। मूसा के विरोध बोले, मूसा को समझे नहीं। इतना आश्चर्य कर्म को देखने के बाद अपने मुंह से जल्दी कैसे मूसा के विरोध बोलने के लिए उनको दिल आया, मन आया, मालूम नहीं। मेरे प्रियो, अपने भाई बहन लोग के विरोध, अपने पास्टर के विरोध, कोई भी कलीसिया के हो, कभी एक शब्द गलत नहीं बोलना है। इजराइल लोग ने ऐसे काम किया, मूसा छोड़ा इन लोग को? नो। एक पास्टर का काम ऐसा होता है, लोग गलत बोले, अच्छा बोले, मारे पीटे, लेकिन इन लोग को ले जाकर वो जहां पर कनान देश में पहुंचाना है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें ले जाकर इन लोग को ले जाकर पहुंचाना। प्रभु की आज्ञा को विश्वास के साथ क्या है, विश्वास से पालन करने के लिए वो तैयार होकर खड़ा है। इसलिए वो रोया। लोगों ने कुछ बोला इनके विरोध, ये नहीं रोया, प्रभु जी ये लोग कष्ट में हैं। कोई भी कुछ भी बोले, परमेश्वर के सेवक के विरोध, परमेश्वर लोग के विरोध, चिंता करना नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु से कहें, प्रभु उनको आशीष दे, मेरे लोगों को बचाइए, बचाइए। जो बुराई करता हूं उनसे भी कहेंगे बचाइए, जो अच्छा करता हूं उनको प्रभु जी बचाइए, कहना जरूरी है। क्या किया? परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या मूसा? मुझसे प्रार्थना करो। हाँ, लाठी है, तुमको याद नहीं है? मैं अपने इसमें से कह रहा हूं। परमेश्वर कहे होंगे, याद नहीं है? मैं तुमको जब बुलाया, मैं
फिरौन के सामने इस लाठी को नीचे फेंकने के लिए कहा था, तुमने फेंक दिया, क्या बन गया था? सांप बन गया। फिर उसको पकड़ने के लिए मैंने कहा था, पकड़ा, फिर क्या बन गया था? फिर क्या? लाठी बन गया। तुमने जब फेंका था उस समय वो तुम्हारा लाठी तो सांप बन के चला गया, लेकिन उसके बाद तुमने छुआ था, वो लाठी बन गया। जब तक तुम्हारे हाथ में था वो लाठी, वो तुम्हारे एक लाठी कहलाया जाता था, मूसा का लाठी। लेकिन जिस दिन तुमने छोड़ने के बाद वापस तुम्हारे हाथ में आया, तुम्हारे हाथ का लाठी नहीं है, परमेश्वर का लाठी है। As long as that the rod was in your hand, that was called the rod of Moses. That time, that day, when he just dropped down, after that, he just again you took it back. That rod became the rod of God. वो परमेश्वर के वो क्या है ना, रॉड मतलब लाठी बन गया था। तब कह रहे थे कि तुम अपने हाथों में रखकर तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, इससे तुम क्या करो, अपने मैंने दिया हुआ लाठी को लेकर इस लाल समुद्र को क्या करना है? 2 बार करो, तुम मारो, मैं करूंगा नहीं कहा परमेश्वर ने, तुम उसको क्या करना? 2 बार करना है। कभी कभी परमेश्वर ने विश्वास में बड़े हुए लोग के लिए अधिकार देते हैं। विश्वास कहने से कुछ नहीं होता है। इस जगह पर मूसा विश्वास कहने से कुछ नहीं, मूसा को अपने विश्वास को प्रयोग करना जरूरी है, आप प्रयोग करके दिखाना जरूरी है। वो बड़ी चुनौती है। इससे पहले जाकर लाठी से मारा, थोड़ा सा ना वो लघु बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये बन गया, नहीं। लेकिन अब तो बहुत बड़ी चुनौती है मूसा के सामने, इजराइल के सामने परमेश्वर के दिया हुआ लाठी। या दैट्स कॉल्ड फेथ ऑफ मोसेस। विश्वास के साथ पानी पे मारा, मारने के बाद लाल समुद्र क्या हो गए? 2 भाग हो गए। हालेलुया, हालेलुया, 2 भाग हो गए। होने के बाद रास्ता निकल पड़ा। लोग देख रहे, ये क्या रास्ता बनता जा रहा। इस साइड में मछली देखो ना, ग्लास रूम के अंदर मछलियां क्या कर रहे हैं ना, नाच रहे हैं, वैसे मछलियां चल रहे हैं, इधर देख रहे। लेकिन मूसा ने कहा इधर उधर ना देखो, सीधे चलो। सारे लोग चले। मूसा की बड़ी बहन क्या किया मालूम है? उन्होंने लेकर टैमरिन लेकर, कंचोड़ी लेकर सारे लोग को क्या है, उन्होंने ना विश्वास में लेके चली आराधना करनी। आराधना करते, गीत गाते हुए, मगान परमेश्वर, मगा प्रतापी परमेश्वर, हमें मिस्रों के हाथों से छुड़ाया कहकर गाते हुए जा रहे थे। कलीसिया में आराधना लीड करने वाले बहन लोग की भी जरूरत है। मिरियम की तरह होना चाहिए। प्रभु को दिया हुआ वरदान को इस्तेमाल करना जरूरी है। मूसा खड़ा है, लाल समुद्र का पानी मूसा इजराइल लोग को उद्धार कर दिया है, उस समय पार करा दिया। अब क्या हुआ? दोबारा इन्होंने लाठी लेकर क्या है, उसको मारा। मारने से पहले इन लोग उधर जाकर पहुंच गए थे उस पार, उतने में पीछे नजदीक आकर वो भी बीच में आ गए। किसमें? समुद्र के बीच में फिरौन की सेना। वही पानी लाल समुद्र के क्या किया? उसको इजराइलों के लिए मार्ग बनाया, रास्ता बनाकर दिखाया, रास्ता बनाया, मार्ग दिखाया। लेकिन वही पानी, समुद्र का पानी, सारे सेनाओं के, मिस्र देश के सेनाओं को उसी में डुबा कर मार डाला। हालेलुया। इसका अर्थ विश्वास शत्रु को नाश करके लोगों को क्या दृढ़ करता है। आपके विश्वास आपके शत्रु को नाश कर सकता है। आपके विश्वास आपको बचा सकता है, आपको दृढ़ कर सकता है। वही इजराइलों को बचाने वाला वही समुद्र, लाल समुद्र, और फिरौन की सेनाओं के लिए दुश्मन बनकर सबको मार डाला। हालेलुया। किस चीज के लिए डर है? किस चीज के लिए, कौन से भविष्य के लिए डर है? जब तक आपका परमेश्वर हमारे साथ गए, आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके हाथ पकड़कर, आपके परिवार के हाथ पकड़कर, आपके कामों का हाथ पकड़कर, आपके जीवन को पकड़कर हमेशा के लिए आपको चलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, और कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भूलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा। किस चीज के लिए डर है?
आपके सामने लाल समुद्र खड़े हैं, चिंता नहीं करना है। विश्वास के लाठी उठाइए, विश्वास का साथ कहिए, विश्वास से जो बोलेंगे वही क्या करेगा होगा। विश्वास का हर वचन हमारे लिए आशीष लेकर आता है, वो कभी टलेगा नहीं, वही है। इसलिए इब्रानियों 2 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 14-15 में वचन पर यीशु ने क्या किया कि मृत्यु जो बंधन, पाप की बंधन में रहते थे, उनको अपनी मृत्यु के द्वारा वैसा क्या है कि विश्वास की मृत्यु के द्वारा उनको छुड़ाया। क्योंकि यीशु की मृत्यु पाप की बंधन में रहने वाले लोगों को क्या कर दिया छुड़ा दिया है। आपको हमको परमेश्वर ने छुड़ाया है। धन्यवाद। छठा बात में आ रहा हूं। Faith brings good testimony. आपके विश्वास आपके लिए अच्छी गवाही लाएगा। आपके विश्वास आपके लिए अच्छी गवाही लाएगा। इब्रानियों 11:5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। मैं इसको जो पढ़ रहा था, मैं इसको तैयार करने में कई चीज़ों को मैंने किया था कि लेकर एक चीज़ के ऊपर मैंने मनन करता था कि प्रभु इसका अर्थ हमके बताइए। अब देखिए, हनोक और 365 साल रहा। 300 साल क्या है कि उन्होंने परमेश्वर के साथ चला, उनके पास चलता रहा परमेश्वर के साथ हनोक। तब चलता रहा, उसके बाद उसका एक गवाही नीचे दिया हुआ है, उनकी एक अच्छी गवाही क्या है, पढ़िए दोबारा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास से परमेश्वर के सामने का प्रसन्न का जीवन, इस लाइफ वाज सो प्लीजिंग टू गॉड। हनोक के जीवन परमेश्वर के सामने एक प्रिय एक जीवन था, प्रिय एक जिंदगी जीवन था। वो परमेश्वर के लिए एक प्रिय जाना हुआ एक व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने कह दिया कि विश्वास से हनोक एक अच्छी गवाही प्राप्त कर लिया है। मेरे प्रियो, आपके विश्वास के जीवन में आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो गवाही काफी लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने अच्छी गवाही ला सकता है। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, अगर सचमुच में आप विश्वास करते हैं प्रभु में, वो क्षेत्र के लोग कहना कि ये ब्रदर, ये सिस्टर, ये परिवार मसीह के परिवार हैं, हो इनको देखेंगे तो यीशु को देख सकते हैं। कुछ समय के पहले, अभी याद आ रहा है, मैं जिस जगह पर रहता हूं, मेरे ऑफिस के बगल में ई ब्लॉक है राजाजीपुरम में, उधर एक गया था, उधर एक बात हो गई थी, वो पुलिस केस हो गया था। मैं उस जगह पर जाकर जब हो रहे थे कि मैं उस जगह पर, तो मुझसे पूछने के लिए पुलिस आए थे। मैं तो पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में था, लेकिन पुलिस आकर, मैं साधारण ड्रेस में था, मुझसे उल्टी सीधी बातें कहने लगे। उल्टी सीधी बातें मतलब जब जैसे पुलिस रफ वॉइस में बात करते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोला, नॉर्मली कुछ बोलता नहीं, आखिरी तक बोलता ही नहीं हूँ। उसके बाद फिर मैं उनको बताता हूँ ये बातें। क्या हुआ, जब बोलते जा रहा था, सामने एक दुकान वाला था, देख रहा था, सीधे आया उठकर, अपने दौड़ कर आकर पहले बात आकर मेरे पैर छुआ। छूने के बाद कह रहे थे कि पुलिस से कह रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं, क्यों, इनके बारे में जानते हैं आप? नहीं। आप क्या साहब इतने दिन से पुलिस में रह रहे, बोले आप इनको नहीं जानते हैं? ये ईश्वर है, भगवान है। जगह पर जब चलते जाते हैं
तो जाकर लोग उनको पैर छूते हैं। इस कॉलोनी में कौन इनको नहीं जानता है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तब कि आप इनको पैर छूना चाहिए, छूने की जगह पर उनसे कैसे सवाल पूछते हैं ना। दन और कुछ लोग आ गए थे, आकर मेरे पैर छूने लगे, कह लगे। मैंने बोला आप लोग क्यों परेशान हैं? नहीं साहब, हाँ आप जाइए, आप जाइए, ये तो बोलेंगे ऐसे कहा। मैंने बोला नहीं, मैंने सॉरी ये ना। तब वो पुलिस ने कहा, दरोगा ने कहा था कि मैं बहुत मुझे शर्म, मैं मिलकर शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपसे पूछना नहीं चाहिए था। सो ये जो प्रॉब्लम हुआ है, आप जगह पर थे इसलिए आपसे मैंने सवाल पूछा था, मेरे पूछने की तरीका सही नहीं था। बट वन थिंग मुझको समझ में आ गया है ना, इतनी साल तक इस सन की वजह से परमेश्वर, मैं कई लोग को जानता ही नहीं हूँ, लेकिन सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे जीवन को जानते हैं, मेरे बातों को जानते हैं, मेरे चलने फिरने को जानते हैं, उठना बैठने को जानते हैं, लोगों से व्यवहार जानते हैं। मेरे ऑफिस को लोग भी जानते हैं, जगह जगह मेरे जाता हूँ लोग यही कहते हैं, कोई दुकान में जाते तो कुछ तो बताइए। मैंने बोला सर ऐसे बोला एक दुकान में जाकर, एक मेडिकल स्टोर में, वो कह रहा है कि नो आप साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा है। हाँ आपको कहने, मुझे सर आपने कह दिया। मेरे प्रियो, एक ही जीवन है, वो यीशु मसीह के लिए गवाही देने के लिए। वही विश्वास, हमारे विश्वास को गवाही के द्वारा प्रकट करना जरूरी है। विश्वास के द्वारा हनोक परमेश्वर के सामने एक अच्छी गवाही प्राप्त किया। परमेश्वर ने उनके बारे में गवाही दिया, यीशु के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया। हालेलुया। यीशु के बारे में पिता ने गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज आपके बारे में, मेरे बारे में, क्या हमारे विश्वास के बारे में गवाही दे पाएंगे? अब्राहम के बारे में विश्वास पुरुष, पिता, विश्वासियों को पिता है। आपके बारे में क्या है? हमारे विश्वास कहाँ गए? प्रभु यीशु मसीह पर। जब विश्वास के बारे में मैंने बताया था, एक बात है कि मैंने ये बताया, एक तो जो चीज़ हम नहीं देखते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जो चीज़ हम देखते हैं, हम जैसे हम पाने के लिए चाहते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं कि हमको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आपके विश्वास ही आपको बचा सकता है। यह विश्वास कि यीशु ने कितने लोगों के बारे में गवाही दिया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। स्त्रियों को जो बीमारी की हालत में आई थी, उसको देख कर कह रहे थे आपके विश्वास आपको बचा सकता है। ओके, देन मैं ये बात कहने का कारण, हमारे चलने फिरने में, हमारे बातों में, हमारे लाइफस्टाइल में परमेश्वर के सामने गवाही की जरूरत है, लोगों के सामने गवाही की जरूरत है। देन आखिरी बातें मैं बताना चाहता हूं, और पढ़िए उसी वचन पे लिखा हुआ है, इब्रानियों 11:5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। बस विश्वास से हनोक उठा लिया गया था। He was translated। ट्रांसफिगरेशन का ट्रांसलेशन का फर्क है। मतलब क्या है कि एक अनुवाद, एक ट्रांसफिगरेशन मतलब क्या है? रूपांतर, एक व्यक्ति दूसरे रूप में दिखाई देना है। लेकिन ट्रांसलेशन का अर्थ यही कि अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उसमें अंग्रेजी में कोई अगर अनुवाद कर रहा है, मेरा हिंदी शब्द क्या है वो खत्म मेरे साथ, वो दूसरी भाषा में चली गई। मेरे हिंदी शब्द अंग्रेजी के अंदर छिप गई। हिंदी शब्द को नहीं देख पाएंगे, अंग्रेजी के रूप में देखेंगे। वैसे ही को ये वो क्या है कि हनोक क्या है कि परमेश्वर के साथ क्या है कि एकदम उठा लिया गया, जाकर चला गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स वाई इंग्लिश में लिखा गया ट्रांसलेशन लिखा है। हम लोग ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद समझते हैं, और हर चीज को खोजना पड़ेगा, अर्थ कर कैसे है, अब नहीं है। फिर उसके बाद क्योंकि परमेश्वर के साथ इतने साल चलने की वजह से परमेश्वर का एक प्रसन्न का जीवन, परमेश्वर के सामने प्रिय एक पुत्र कहला जाता था।
इसलिए परमेश्वर इतना उसको प्रिय जानकर अपने साथ उसको ले लिया है। वैसे ही जितने लोग परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को प्रिय जानकर परमेश्वर के सामने एक प्रसन्न के जीवन और लोगों के सामने गवाही के जीवन बनकर रहेंगे, हनोक जैसे उठा लिए गए हैं, प्रभु यीशु एक दिन आएंगे, हम यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, यीशु के साथ हम उठा लिए जाएंगे। कितने लोग, सारे लोग अपने हाथ उठाकर हालेलुया कहेंगे, यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। We will be translated with God when Jesus will come on this earth. This wonderful testimony, I like it. ये परमेश्वर के सामने एक बहुत अनोखा एक गवाही है। परमेश्वर आखिर में कभी कलीसिया उठा लिए नहीं जाने, परमेश्वर यीशु आने वाले हैं, इसलिए सारे चीजें जा रही हो रही हैं, सारे संभव आखिरी चिन्ह दिखाई दे रहा है और प्रभु आने वाले हैं। आने के समय कलीसिया में जितने लोग तैयार हैं उठा लिए जाएंगे और उसी के लिए जो प्रभु के साथ चलते हैं अनोखे तरह, प्रभु के प्रिय जानते हैं, जो कलीसिया प्रभु के लिए प्रिय जानते हैं, जाना वह कलीसिया है। अपने अपने कलीसिया सेवक लोग अपने अपने कलीसिया को, कलीसिया के पवित्रता के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। अपने अपने कलीसिया के लिए ना प्रार्थना करना है, हम कलीसिया के लिए और कहना अपने मरने के लिए भी तैयार रहना है। कलीसिया को उठा ले जाने के लिए प्रभु आ रहे हैं, इसलिए पवित्रता को पहनकर विश्वास के साथ एक विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर के सामने खड़े होना है। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया, जब आएंगे सबको परमेश्वर उठा ले जाएंगे। हालेलुया, ऑल विल बी टेकन अवे। कलीसिया तैयार हैं विश्वास में, क्योंकि हमारी कलीसिया मिशनरी चर्च क्या है कि परमेश्वर के साथ चलने वाली कलीसिया बनना है, परमेश्वर के साथ चलने वाली कलीसिया बनना है। चलते 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 और फोर्ट ऑफ प्रेस मिशनरी चर्च परमेश्वर के सामने क्या हो जाएगी ना, उठा ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, जब उठा ले जाएगी आप उसी दिन हम हल्लेलुया हल्लेलुया कहते, हम हल्लेलुया हल्लेलुया कहते, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, हम दुख रंज भूख नंग सह के, हम दुख रंज भूख नंग सहते, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। आखिर में 2 वचन पढ़कर खत्म करेंगे। इब्रानी लूका 18:8, ये दोनों वचन और 3 वचन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे वचन बोलती है हमारे साथ। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जो मनुष्य के पुत्र संसार में आएगा क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अब जितने विश्वास के बारे में मैंने बात किया है, प्रभु यीशु जिस दिन संसार में आएंगे, यीशु जब आएगा विश्वास को पाएगा। इस विश्वास को दृढ़ रखना जरूरी है। जिस दिन प्रभु यीशु को आपने ग्रहण किया है, विश्वास किया है, यीशु ने कहा जो विश्वास करता है नाश नहीं होगा। नाश होने के लिए आपने विश्वास नहीं किया, नहीं, हाँ ना, आपने हमेशा आनंद जीवन पाने के लिए विश्वास किया है। उस विश्वास में दृढ़ रहना जरूरी है। उसको यीशु आपके विश्वास को पाना जरूरी है। देन उसके बाद इब्रानियों 10:37, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, अब बहुत से थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हालेलुया, he that will come soon, he will not tarry। वो क्या नहीं करेंगे, देर नहीं करेंगे, he will not delay। आने वाला जल्दी यीशु आने वाले हैं। और वचन जपनिया 1:18, यहोवा के रोज के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। सारे पृथ्वी क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। हालेलुया, परमेश्वर के दिन
ऐसा आने वाला है, क्रोध के दिन है। उस क्रोध के दिन में हमारे अपने पास से रखे हुए सारे संपत्ति में बचा नहीं पाएगा, सब भस्म हो जाएंगे। एक बम डालेंगे भस्म हो जाएंगे। लेकिन हमें उससे पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। जब उठा ली जाएगी तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। तब भी हमें तैयार रहना है, विश्वास से तैयार रहना है। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जो विश्वास की बातों को बताने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। अब ये समय है, द लास्ट मोमेंट वी आर लिविंग इन, उसको आखिरी समय रह रहे। हम सब लोग विश्वास में दृढ़ हो जाएं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ बाइबल पढ़ें, विश्वास के साथ कलीसिया में आए और इब्रानी 10:25 के अनुसार एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न कि छोड़ें। और साले रविवार में घर पर न रहें। अगर आप बीमार की हालत में, कष्टों में हो और कोई परेशानी हो, आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कहेंगे, आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बाकी जवान और सारे लोग प्रभु भी तैयार हो जाए। पर यीशु जल्दी आने वाला है। ही इज गोइंग टू कम वेरी सून, ही इज गोइंग टू कम वेरी सून। यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद रखें। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आंखें बंद कर कर परमेश्वर के सामने के प्रभु, मेरे विश्वास को आप पाना चाहते हैं। जब मनुष्य के पुत्र जब आएगा, जब मनुष्य के पुत्र आएगा, विश्वास को पाएगा। आने वाला जल्दी आएगा, देर नहीं करेगा। जब परमेश्वर आएंगे, परमेश्वर के दिन में ना सोना ना चांदी हमें बचा पाएगी। ये सारे वचन प्रभु हमारे लिए है। जल्दी हमें इस संसार में आकर कलीसिया उठा ले जाने वाले। इसलिए जितनी चीज हो गया है, अब वो रहा लास्ट मोमेंट में आ गए। इस चीज को लोगों को समझना जरूरी है। प्रार्थना के जीवन में रहें, परमेश्वर के नजदीक रहें, परमेश्वर के साथ चलें। यीशु सबसे प्रेम करते हैं। आपके बच्चों को आशीष दीजिए। आपके सेवकों के नाम से हाथ उठाकर सबके परिवार में आपके आशीष होंगे। आपके प्रभु जी वो हमेशा भले चंगे होकर रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ, कुशल से रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके आंसू को आप पोंछ डालिए, उनके बच्चों को आशीष दीजिए, उनके दिल के दुखों को दूर कीजिए, उनके सारे कामों को सफल होने दीजिए। प्रभु यीशु के लिए जिए, विश्वास की बातों को लाकर कलीसिया में गवाही दें। और आपके अनुग्रह खातिर धन्यवाद। आपके सारे काम सब कुछ के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। सारे परिवार को आशीष दीजिए। जितने पास्टर्स हैं उन सबको आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए। धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन।